बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 5th चैप्टर ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स को डिस्कस किया था। टुडे वी डिस्कस द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। इट इज़ रिटन बाय जेरम के जेरम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द राइटर। ही वाज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड प्लेराइट। आपका शुमार इंग्लिश लिटरेचर के फेमस ह्यूमरिस्ट में होता है। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से आपने बचपन में ही अपनी तालीम अधूरी छोड़ दी थी। बेस्ट नोन फॉर हिज नावल थ्री मैन इन अ बोट। Three Men in a Boat is one of the 100 greatest novels of all time. It is one of the funniest English books ever written. ये एक सफ़रनामा है जो कई ज़बानों में ट्रांसलेट किया जा चुका है। आज हम जिस लेसन को डिस्कस करेंगे वो भी इसी नावल के फर्स्ट पार्ट से लिया गया है। नावल के स्टार्ट में हम देखते हैं कि तीन दोस्त, जिनमें राइटर ख़ुद भी शामिल है, वो अपनी हेल्थ के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और तीनों अपने अपनी फीलिंग्स डिस्कस करते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि दे आर सफरिंग फ्रॉम ओवरवर्क एंड नीड हॉलीडेज़। देन दे डिसाइडेड टू गो ऑन अ ट्रिप। तो वो 3 दिन के लिए ट्रिप पर चले जाते हैं। यहाँ से इस नावल का स्टार्ट होता है। अपनी हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हुए राइटर अपने दोस्तों को बताता है कि एक दफ़ा मेरा जिगर ख़राब हो गया था। मैंने एक इश्तिहार पढ़ा जिसमें जिगर के ख़राब होने की मुख्तलिफ़ अलामात दर्ज थी और मुझे लगा कि ये अलामात मेरे अंदर भी मौजूद हैं। राइटर कहता है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, मेरे साथ ऐसा ही होता था। मैं जब भी किसी बीमारी के बारे में कोई इश्तिहार पढ़ता और इसमें दर्ज बीमारियों के अलामात पढ़ता तो मुझे ऐसा लगता कि मैं इस बीमारी में मुब्तला हूँ। तो राइटर कहता है कि एक दफ़ा मैं किसी मामूली सी बीमारी का शिकार हो गया था, तो मैं इस बीमारी के बारे में कुछ पढ़ना चाहता था और मैं ब्रिटिश म्यूज़ियम गया और मैं वहाँ जाके लाइब्रेरी से एक बुक ली जो कि मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में थी और जो मैं पढ़ना चाहता था वो इस बुक में मौजूद था और मैंने पढ़ भी लिया था। लेकिन बुक को बंद करने से पहले आइडली टर्न ओवर द पेज, तो उस नेक्स्ट पेज पर किसी और बीमारी के बारे में लिखा हुआ था और मैं उसको पढ़ने लगा। अगले सफ़हात पर कुछ मज़ीद बीमारियों के मुतालिक लिखा हुआ था और मैंने उनके बारे में भी पढ़ना शुरू कर दिया। तो राइटर कहता है जो जो मैं इन बीमारियों के बारे में पढ़ता गया मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। क्योंकि राइटर कहता है मैं भी बीमारियों की कुछ अलामात ही पढ़ता था और मुझे लगता था कि मैं इस बीमारी में मुब्तला हूँ। मैं इस सफ़े पर पहुँचा जहाँ पर टाइफाइड फ़ीवर के बारे में लिखा हुआ था। मैंने उसकी अलामात पढ़ी तो मुझे लगा मैं तो कई महीनों से टाइफाइड फ़ीवर में मुब्तला हूँ। फिर मैंने सेट वाइटस डांस के बारे में पढ़ा। सेट वाइटस डांस कपाहट की बीमारी को कहते हैं। तो मुझे लगा कि ये बीमारी भी मेरे अंदर मौजूद है और मेरी दिलचस्पी बढ़ने लगी। तो राइटर कहता है मैंने तमाम बीमारियों के बारे में पढ़ने का फ़ैसला किया। तो फिर मैंने ब्राइट्स डिजीज़, कॉलरा, डिप्थेरिया, गॉट, ज़ीमोसिस इन तमाम बीमारियों के अलामात को पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं इन तमाम बीमारियों का शिकार हूँ। बस एक ऐसी बीमारी है जो मुझे नहीं है और वो है हाउस मेड्स नी, यानी घुटनों के सूजन की बीमारी। तो राइटर कहता है मुझे बहुत दुख हुआ कि ये बीमारी मुझे क्यों नहीं है। तो लेकिन थोड़ी देर के बाद मैंने अपनी इस सेल्फिश थिंकिंग को कंट्रोल कर लिया था। फिर राइटर ने कहा कि कहता है कि मैं मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत कीमती असासा हूँ। इन स्टूडेंट्स को अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए हस्पतालों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर मैं इन्हें अवेलेबल हूँ, क्योंकि आई वॉज़ अ हॉस्पिटल इन माई सेल्फ। मैं अपनी ज़ात में मुकम्मल हस्पताल हूँ। तो इन स्टूडेंट्स को चाहिए कि मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाएं और अपना मेडिकल का डिप्लोमा ले जाएं। दैन राइटर बात करता है कि मैंने सोचा मैं कितने अरसा ज़िंदा रह सकता हूँ। मैंने खुद ही अपना मुआयना करने का फ़ैसला किया। जब मैंने अपनी नब्ज़ चेक करने की कोशिश की तो मुझे मेरी नब्ज़ ही नहीं मिली, लेकिन फिर मुझे अचानक ये चलती हुई महसूस हुई। राइटर कहता है फिर मैंने अपना दिल महसूस करने की कोशिश की लेकिन ये भी गायब था। दैन पैटेड ओवर माई फ्रंट फ्रॉम माई वेस्ट अप टू माई हेड, तो लेकिन फिर ये मुझे धड़कता हुआ महसूस हुआ। फिर मैंने अपनी ज़ुबान का मुआयना किया और अपनी ज़ुबान को बाहर निकाला जितना ये बाहर आ सकती थी और अपनी ज़बान को देखा और ये अंदाज़ा लगाया कि मैं तो स्कारलेट फ़ीवर में भी मुब्तला हो चुका हूँ। तो राइटर कहता है जब मैं इस लाइब्रेरी में आया था तो मैं एक खुशबाश सेहतमंद आदमी था, लेकिन अब मेरे लिए उठना भी मुहाल हो गया था क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा था, क्योंकि राइटर को लग रहा था कि वो तमाम बीमारियों में मुब्तला है। फिर राइटर ने कहता है कि मैंने अपने डॉक्टर के पास जाने का फ़ैसला किया। डॉक्टर मेरा दोस्त था। मैंने सोचा हर डॉक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहता है।
तो मेरा जो दोस्त है जो डॉक्टर है तो उसके लिए मैं फ़ायदेमंद साबित होऊंगा कि उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं ये नहीं बताऊँगा कि मुझे कौन सी बीमारी लाहक है, बल्कि मैं आपको ये बताऊँगा व्हाट इज़ नॉट द मैटर विद मी, कि मुझे कौन सी बीमारी नहीं है। हाउस मेड्स नी, मुझे ये बीमारी नहीं है। एवरीथिंग एल्स हाउएवर आई गॉट, बाकी तमाम बीमारियां मेरे अंदर मौजूद हैं। और ये भी बताया कि मुझे इन बीमारियों के बारे में कैसे पता चला। फिर राइटर कहता है कि डॉक्टर ने मेरा मुआयना किया, तो डॉक्टर ने मेरा मुंह खोल के देखा, फिर मेरी नर्व्स चेक की, देन हिट मी ओवर द चेस्ट। इस तरह शायद वो मुझे रिलैक्स करना चाह रहा था। फिर वो बैठ गया एंड रोट अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर मी, और मेरे लिए एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा। तो मैं वो राइटर कहता है मैंने वो नुस्खा जेब में डाला और बाहर निकल आया, विज़िट टू द केमिस्ट, और मैंने प्रिस्क्रिप्शन सेल्समैन को दिया, लेकिन उसने मेडिसिन देने की बजाय प्रिस्क्रिप्शन वापस कर दिया और कहा कि ये चीज़ें हमारे पास नहीं हैं। अगर हमारा कोई कोऑपरेटिव स्टोर या कोई फैमिली होटल होता तो हम आपकी मदद कर सकते थे। तो राइटर कहता है मैंने प्रिस्क्रिप्शन खोला तो उस पर कोई मेडिसिन नहीं लिखी हुई थी, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी, जो कि ये थी कि 1 पाउंड गाय का गोश्त खाना है रोज़ाना, हर रोज़ सुबह 10 मील की सैर करनी है, और रात को 11 बजे सो जाना है। एंड डोंट स्टफ़ योर हेड विथ थिंग्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड, और अपने जहन को ऐसी चीज़ों से पाक रखना है जिनकी समझ नहीं आती। राइटर बताता है कि फिर मैंने इन इंस्ट्रक्शंस पर अमल किया और तो मेरी ज़िंदगी बच गई और अभी तक चल रही है। तो क्लास राइटर ने इस चैप्टर में ह्यूमरस अंदाज में इस बात को डिस्कस किया है कि तमाम बीमारियों की अलामात तकरीबन मिलती जुलती ही होती हैं, और ये चीज़ भी कि वहम और नामुकम्मल इल्म किस तरह से हमारी ज़िंदगियों को इफ़ेक्ट करता है। आंसर क्वेश्चंस हमने करने। Question number 1, how did Jerem come to suspect that his liver was out of order, या how did the writer come to know that he was suffering from all the disease? The answer is, after reading a patent liver pill circular, J.K. Jerem came to know that his liver was out of order. The writer was suffering from hay fever. He went to the British Museum to read about the treatment of this disease. Then he started reading the books on disease in alphabetical order. He found that he was suffering from all the diseases as he had symptoms of all the diseases. कि राइटर को लगा कि जब उसने तमाम बीमारियों के अलामात पढ़ी तो राइटर को फील हुआ कि ये तमाम मेरे अंदर भी मौजूद हैं और मैं भी इन तमाम बीमारियों में मुब्तला हूँ। Then question number 2, what was the disease he discovered he did not have? वो कौन सी बीमारी थी जो राइटर को नहीं थी? The answer is, the only disease that he did not have was housemaid's knee. Then question number 3, was he pleased to find that he did not have it? क्या राइटर को खुशी हुई थी ये बात जानकर? The answer is no, the writer was not pleased to find that he did not have housemaid's knee. Rather, he felt hurt and insulted. Then question number 4 is, what was his first reaction when he came to know that he was suffering from all the diseases? राइटर का रिएक्शन क्या था जब उसे मालूम हुआ कि वो तमाम बीमारियों में मुब्तला है? The answer is, the writer was shocked to know that he was suffering from all the diseases, but soon after that he felt proud that it was only he who has suffering from all the diseases. He was a complete hospital in himself. कि राइटर को इस बात पर प्राउड फील होता है कि वो अपनी ज़ात में एक मुकम्मल हस्पताल है, कि उसमें के अंदर हर बीमारी मौजूद है। Then question number 5 is, why should he be an acquisition to the medical class? The answer is, the writer was suffering from almost all the diseases, so the students needed not to examine different patients to know about different diseases. They would just come to him, examine him, and study all possible diseases. In this way, he was an acquisition to the medical class. क्लास आप लोगों ने इस चैप्टर के ट्रांसलेशन को अच्छे से रीड आउट कर लेना है खुद से, और 5 क्वेश्चंस को करना है, ठीक है? ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।